नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। आज है हम लोग बगहा एक प्रखंड के झरमोही गांव के मसान नदी के तट पे। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तबाही और तबाही और तबाही का मंजर है। दोनों तरफ से कटाव और कटाव हो रहा है और दूर वहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो दूसरा छोर है इस नदी का, जो इस गाँव के लोगों से 7-8 पंचायत के लोगों से भेदभाव करके और वो बांध बांधा जा रहा है ताकि इनकी घर और इनकी जमीन सब खत्म हो जाए और बच्चे रोड पे आ जाएं और भूखे मर जाएं। सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं यहाँ के गांव के जितने लोग हैं, क्योंकि जो ये जमीनें इनकी जब बह जाएंगी और बच्चे रोड पे आ जाएंगे तो करेंगे क्या ये लोग, जाएंगे क्या, कहाँ पे। आइए चाचा, आइए, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम नौशाद अख्तर उपनन है जी। जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि इसकी एस्टिमेट ऑलरेडी पास हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आप लोगों का काम रोक दिया गया और दूसरी तरफ का चालू कर दिया गया। क्या कारण है कि आप ही लोगों का काम रोक दिया गया? जी, कहना यह है कि हम लोग कई सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं और लगने के बाद ये एस्टीमेट हम लोगों का बना 2.25 किलोमीटर, जिसका मूल्य लगा हम लोगों को 6,12,09,000 कुछ रुपए की। लेकिन हम लोगों के साथ ये काम आने का जब मौका आया तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हम लोगों का काम बंद कर दिया गया, एस्टीमेट को ख़त्म कर दिया गया और बगल गांव का जो एस्टीमेट है उसको नया एस्टीमेट बना करके उसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसका मतलब है कि सौतेला व्यवहार करके हम लोग के ये सलाह बरियरवा पंचायत के साथ साथ दर्जनों गांव को विलीन करने का आप बना दिया है लोग जरिया कि ये दर्जनों गांव विलीन हो जाए, दह जाए और दहते हुए का नाम बूढ़ी गंडक सिकराना में बह जाए। जी, जो एस्टीमेट आप लोग का पास हुआ था और वो अधिकारी यहाँ से चले गए, जब वो दूसरे अधिकारी आए हैं तो क्यों नहीं आप लोग वो एस्टीमेट दिखाए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सख्त जरूरत हम लोगों की है, ना कि उस गांव को? हम लोगों ने उनके पास एस्टीमेट को भी दिखाया, इस जगह को ला करके दिखाया कि सर ये मसान की नदी जो अतिक्रमण कर रहा है, उधर का लोग मसान का नक्शा है, सर्वे की जमीन है, सर्वे की नक्शा है, आप इसको देख लीजिए। लेकिन मसान के धारा को आप यहाँ पर क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं, क्यों नहीं बनवा रहे इसको? तो नहीं, यहाँ से बहुत दूर आपके गांव के करीब बांध को बांधा जाए। हमने कहा कि सर अजमल नगर गांव है, ये कहाँ जाएगा? यहाँ अपर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, ये कहाँ जाएगा? तमकुही स्कूल विलीन हो रहा है, मिडिल स्कूल, ये कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नदी के किनारे का गांव तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी इस पार कभी उस पार, आप काहे परेशान है? नदी के किनारे ऐसा होता है तो नहीं, यहाँ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे लिखते हैं, चलेगा। इसका मतलब है कि सौतेला व्यवहार करके गए ताकि ये सलाह बरियरवा पंचायत दर्जनों गांव के साथ विलीन होकर के सकराना नदी में बह जाए। मैं आपको बता दूं कि जो ये बांध है, इसके वजह से पहले पानी चारों तरफ बह जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सीधा झरमोही गांव को उड़ा ले जाएगा। पहले काम उसका वही है। दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ की स्थिति दिखा देता हूं मैं आपको। आप ये देख सकते हो, ये गांव वाले, ये जो पुल है, ये स्पेशल गांव वाले अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके लोग इसमें काफी पैसा और मजदूरी, अपना जीवन का पूंजी लगा के और अपना घर और खेती बचाने पे मजबूर है। हालांकि ये पहले एंड था, लेकिन अभी जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये नया कटाई है। अभी स्टार्टिंग जून भी नहीं हुआ है और कटाई शुरू हो गई है। जुलाई और अगस्त का महीना बाकी है और ये पूरा कटाई शुरू हो गया है। आगे अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी खेतें नदी में जा सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो झरमोही के ग्रामीण है और भी 10-12 गांव के लोग और कांग्रेस नेता जय सिंह जी भी यहाँ 2 दिन तक का भूख हड़ताल करके और ये बैठे हैं ताकि इनकी समस्या को समाधान करें जो भी अधिकारी हैं। और वो जो आप ग्रीन वाली जो जगह देख रहे हैं वो पहले का जगह था और अभी 30 फीट अंदर तक काटते जा रहा है और इनकी खेती नदी में विलुप्त होते जा रही है। मसान नदी के तबाही को लेके 2 दिवस धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेताजी जयेश मंगल सिंह जी यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य से लेके मुखिया और ग्राम पंचायत जितने लोग हैं, सब लोग इस धरना को सफल बनाने में लगे हैं ताकि इनकी समस्या दूर हो जाए और सही ढंग से इनका काम हो। भैया, आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज को लेके आप मुझे कुछ बताइए। बाबू, मेरे विधानसभा के अंदर जितने पंचायत हैं, उस पंचायत के अंदर जो अगर सबसे पिछड़ा और आज ये जो मसान नदी है उसको लेकर जो बरसात में हाल होता है, झारमवी का, रायबारी महुआ का, सिसवा बसंतपुर का, बसवरिया का,
उसको लेकर हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। हर साल सरकार आश्वासन देती है कि हम लोग बांध बनाएंगे और बांध के कारण लोग सुरक्षित रहेंगे, पर आज स्थिति ये हो गई है कि झारमवी, रायबारी, महुआ यहाँ के पंचायत के किसानों का लाख रुपए का जमीन 5,000 में नहीं बिकने को है। किसान बर्बाद हो चुका है। कल जो झारमवी में लोग रह रहे थे वो अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाने को विवश हो गए हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि इस बार अगर बरसात होने के समय मसान जब अपना विकराल रूप लेगा तो हो सकता है झारमवी की अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस मैटर को लेकर जब मैं जल संसाधन मंत्री के पास जाता हूं, संजय झा जी के पास, और उनसे ये बात कहता हूं तो वो बोलते हैं साहब ये तो जो है बरसाती नदी है। अरे बरसाती नदी है, आप देखो पिछले साल कितना घर कट गया। उस घर में जो लोगों का घर कटा उनको एक मुआवजा नहीं मिला। सैकड़ों एकड़ जमीन का फसल खत्म हो गया, उस फसल का किसानों को एक मुआवजा नहीं मिला। और अभी जो मसान की स्थिति है आप लोग देखे होंगे, ये कटाव इतना भयंकर है कि 100-200 घर कटने में समय नहीं लगेगा और सरकार मौन की मौन बैठी रहेगी। इसलिए कई पंचायत के लोग एकजुट हुए हैं और इस बार मसान नदी गाइड मजबूत बांध बने, झारमवी से तमकुही तक का मजबूत बांध बनेगा तो जाकर हमारे किसानों को संरक्षण मिलेगा। यहाँ पे बसी बस्ती, यहाँ पे बसे लोग संरक्षित होंगे, वरना आने वाला समय बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और इस लड़ाई को हम लोग जहाँ तक संभव होगा लड़ेंगे। जी, जिस तरह से अभी उस साइड जो बांधबंदी है, पहले तो पानी चारों तरफ निकल जाता था, अब आपको या मुझे यही लगता है कि झरमोई पहले उठ जाएगा। बिल्कुल, मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कौन जेई साहब थे, कौन इंजीनियर थे जो ऐसा प्रस्ताव लाए हैं कि जो पानी डाइवर्ट होता था शेरवा के ओर, वो पानी अब सीधे हमारा मसान मारेगा, सीधे झारमवी की ओर। आप देखिए, तो मुझे इससे तो यही प्रतीत होता है कि भाई वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मजबूत हैं और हमारे जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग मौन धारणा दिए हुए हैं। तो इसलिए जनता की लड़ाई है और लोगों की, किसानों के संरक्षण की लड़ाई है। इसको हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इस लोग लड़ेंगे। और आप पूछिए यहाँ बस्ती में, यहाँ गाँव में जो लोग हैं उनसे पूछिए कि स्थिति कितनी भयंकर है। आपने बताया कि बहुत लोग प्लान करने भी मजबूर है, लेकिन जिसका बाप दादा ये जमीन पोस पाल के रखा है, उसका बेटा कहीं और जाके अपना जीवन कैसे जिएगा, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन तो यहाँ डूब जाएगी। काश ये बात हमारे मुख्यमंत्री सुनते और इसका जवाब देते। काश ये बात हमारे वो मंत्री सुनते जो कहते हैं मसान तो एक बरसाती नदी है, वो जवाब देते। आप पत्रकार हैं, आपको ये महसूस हो रहा है, और आप सोचिए उस परिवार को क्या महसूस होता होगा जिसको मजबूरन अपना घर छोड़कर, अपने पूर्वजों की बसाई जमीन को छोड़कर दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ रहा है। मैं कह तो दिया, बगहा विधानसभा के अंदर अगर कोई सबसे प्राथमिकता, कोई सबसे जटिल समस्या है, वो समस्या मसान नदी है। मुझे और कोई समस्या नहीं दिखती। जी, मसान नदी की बात है। और दूसरी चीजें है, कुछ लोग यहाँ के जो ग्रामीण जनता है, मैंने देखा एक बहुत बड़ा बांध और एक नारी बना रहे हैं ताकि इनके यहाँ पानी ना जाए और पानी कट जाए। लेकिन आपको लगता है इससे इनकी सफल होंगे? इसमें क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे लोग? देखें, मरने के लिए रुक जाएंगे लोग। आप विश्वास नहीं मानिएगा, इस गांव के लोग अपना पैसा लगाकर, जिनका आज स्थिति ये है कि अगर बेटी की शादी करानी होगी तो बेचारे सूद पर पैसा लेंगे, वो गरीब लोग 1-1 रुपया इकट्ठा किए हैं और उस इकट्ठे रुपए को लगभग 16 से 20 लाख बेचारे इकट्ठा कर कर यहाँ पर देखिए आप चचरे का एक पुल बनाए हैं, बांध का निर्माण करवाए हैं ताकि जो करंट है जो पानी का वो कम हो। और क्योंकि भयभीत हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही, तो हाथ पे हाथ रखे तो बैठेंगे नहीं। हालांकि यहाँ के जो भी ग्रामीण है कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इनके गांव में पानी ना घुसे, लेकिन ये वही होगा एक बच्चे का सपना, एक बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, पूरा गांव बहा ले जाएगा। ऐसे हजारों बांध उड़ा ले जाती है। इसकी सख्त जरूरत है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो आगे आए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनकी समस्या का समाधान करें। और कुछ भैया? नहीं, आप इनसे पूछिए। जी, आपका नाम बताइए। सफीउर रहमान। आप काफी सालों से इस चीज को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपका समस्या का समाधान है। क्या लगता है 2 दिवस धरना प्रदर्शन, इससे सरकार को कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ाना है, इसलिए कि हम लोग का प्राकलन पर साल भी बंद कर गया था,
जिसका हम अभी दिखा रहे हैं, यही पर साल वाला है गाइड बांध का, है ना। ईम साल भी हम लोगों का पराकलन बनकर गया है 5 करोड़ 12 लाख का, लेकिन दूसरे साइड का इसी के साथ था तो मंजूर हो गया और हम लोगों का नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं बाधा डाला जा रहा है, हम लोगों का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग बराबर प्रयासरत रहे। इससे हम लोग सरकार से ना उम्मीद होकर हम लोग 2000 फीट का धारा मोड़ने के लिए पायलट चैनल और बांध का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जहां से हम लोग को सहयोग मिल रहा है, हम लोग अभी लगे हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोगों को आश्वासन भ्रमित किया जा रहा है, फिलहाल ठेकेदार से विभाग ने 15,000 रुपया दिलवाया है, जो बिल्कुल नाकाम है। उससे कुछ होने वाला, जहां लाखों 2 लाख का चैनल में पैसा लगेगा, उसमें हम लोग मुंह बंद किया जा रहा है 15,000 रुपया देकर, जो अभी हम लोग को देखने को आप लोगों को मिलेगा। देखकर उसका फोटो ले सकते हैं। हम लोग लगे हुए हैं। अभी ये आ रहा है सरकार में, मंत्री जी कह रहे हैं कि मसान नदी को मालूम नहीं है, जबकि मसान नदी डैम का निर्माण हुआ था। अभी करोड़ों का लागत का सामान गिरा हुआ है। मसान डैम कोल्डी रामनगर में बना हुआ है, कैसे पता नहीं है जब मसान नदी वजूद में है। ये पहले से तबाह हो बर्बाद कर रहा है, दोन से लेकर सिगराना नदी कर, और उसी तटीय इलाके में हम लोगों का घर मौजूद है। और दूसरे साइड में रामनगर विधानसभा में काम हो रहा है, यहाँ से दोन तक। और हम लोग के बगहा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के तटीय इलाके में नहीं काम हो रहा है। आज भी सबूत के तौर पर बता रहा हूँ कि हम लोगों का आश्वासन दिया जा रहा है कि बोरा जाएगा, और वहाँ लाखों बोरा दोन में चला गया है दूसरे साइड में रामनगर क्षेत्र के। और हम लोगों को अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि एक ही बार नहीं न चला जाएगा। अभी मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये जो एस्टिमेट बना है 5 करोड़ 12 लाख का, ये बनाने में बहुत समय लगता होगा। मुझे जानकारी है, पेपर वर्क है। ये पेपर वर्क इंडिया से जो गुजरती हैं फाइलों कई साल लग जाते हैं। फिर भी उधर का बांध बना दिया गया और इधर का बहने के लिए छोड़ दिया गया। ये कौन है जो पेपर आपको बना के रेडी कर दिए, एस्टिमेट बना के दे दिए, और दूसरा आए कैंसिल कर दिए? विभाग ने बना कर दिया है। फ्लड विभाग ने बनाया, आकर यहाँ सर्वे किया, लेवल बाद ही ये एस्टिमेट पास हुआ। पास कहाँ हुआ है, ये नामंजूर कर दिया गया है। अब कोई बाधा कोई डाल दिया गया है। अब विभागीय हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हम लोग तो यही समझ में आ रहा है। जी अच्छा, ये बताइए, आप इस गांव के भविष्य हैं। आपके पूर्वज जो भी बनाए होंगे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बह जाए। आपका जीवन कैसे बीतेगा? हमारा तो जीवन बहुत बुरा बीतेगा, लेकिन हम ये जानते हैं हम नहीं छोड़ेंगे सरकार को। जो सरकार हमें लूटने पे लगी है, हम भी उसे लूट के छोड़ेंगे। हमारी अगर डिमांड को वो नहीं पूरा कर सकता है तो हम भी उसे, ये तो हमसे गलती हो गई। हम गलती कर बैठे कि हम उसे वोट दिए, लेकिन अगली बार या इस बार या जब भी हो, हम उसे वोट ना देंगे। हम यहाँ तक कि ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ये जुडिशरी जहाँ तक भी हो, हम वहाँ तक जाएंगे। इसके लिए चक्का जाम, जो कुछ भी, जो प्रोटेस्ट करना होगा उस प्रोटेस्ट को हम करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम युवा हैं, हमारी खून गर्म है। हम इस गांव के लिए जीते हैं, इस गांव के लिए मरते हैं। हालांकि इन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए इनके पिता काफी मुशक्कत करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ताकि फसलें हो और उसे बेच के इनकी पढ़ाई और जरूरतें पूरी कर सके। यहाँ पे एक और हैं, चाचा जी आप आ जाइए। आप काफी बुजुर्ग हैं, इसी क्षेत्र में आप रहते हैं? हाँ। यहीं तो काफी बरसों दिन हो गया होगा इस जिंदगी को जीते हुए। क्या लगता है आपके जीवन में ये ब्रिज, जो आपका पुलिया, जो आपको गांव को बचा सकता है, जो बांध बनाने का कार्य या सपना आप लोग का था, पूरा हो सकता है आपके जीवन में? असंभव प्रतीत होता है, वो कभी पूरा नहीं होगा। सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। आश्वासन देती है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ होने जाने को नहीं है। उनकी नीतियाँ वही है, बस आश्वासन देना। हाँ। हालांकि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी कहना यही है कि सरकार का बस आश्वासन देना है, और आश्वासन, बच्चों की भविष्य का कोई चिंता नहीं है। बस यही है कि बच्चे बह जाएं और इनकी जमीनें बह जाए, कोई सरकार को चिंता नहीं है। बस उन्हें चाहिए वोट चाहिए,
5 साल में एक बार आएंगे, इनकी वोट लेके चले जाएंगे, बस कुर्सी प्यारी है और अपना घर और अपना बच्चा प्यारा है। ये खबर दे रहे थे झरमोही से पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।